मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बहुत ताज़ा नखरे में बड़ी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर कबीर बिजनेसमैन ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश किस अंदाज में की होगी। वालिद साहिब की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। वो मुझे ब्रोनमुख में आला तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैंने बीए के बाद कॉलेज को खैर बात कह दिया। वालिद साहिब को बहुत दुख हुआ, मगर माँ ने समझाया कि अब मुस्कान नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो, इतनी तालीम काफ़ी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, वक्त पर शादी हो जाएगी और घर बार में खुश रहेगी। मुझे देखे मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर खुशहाल है, इसीलिए आप इतनी दौलत कमा सकते हैं। माँ की बात वालिद साहिब को समझ में आ गई और वो मेरे रिश्ते की तलाश में लग गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता नजर आए तो बताना। एक दिन अबू किसी तकरीर में शरीक हुए। वहाँ एक देरीना वाकिफकार मिल गया। जुबैर साहिब वालिद साहिब के क्लास फेलो थे। जब जुबैर साहिब को मालूम हुआ कि रशीद को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए तो अबू जान के सर हो गए कि आपको कहीं उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हमारा लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 साल लगती थी। अमेरिका पढ़ने गया था और वहीं का रह गया। अंकल का कहना था कि हमारा बेटा मशरकी लड़की चाहता है, इसीलिए बार बार इसरार करता है कि पाकिस्तानी दुल्हन चाहिए। अंकल और अंकल की बेगम अमीर लोग थे, बंगले में रहते थे, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। अलबत्ता ये कह रहे थे कि शादी की तारीख तय हो जाए तो दुल्हन साथ ले जाएगा और फिलहाल फोन पर निकाह होगा। वालिदा घबरा गई। अबू से कहा कि उन लोगों को जल्दी है, इतनी जल्दी क्यों? हमारे वतन में भी अच्छे रिश्ते हैं, मुस्कान के लिए कई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अबू जान ने कहा, मैं जुबैर को बरसों से जानता हूँ। लड़के का पाकिस्तान न आना एक मजबूरी है, वहाँ के कुछ कानून और जवाबित को पूरा करना जरूरी है। मैंने सोच कर हाँ कहा है। आखिरकार वालिद साहिब को हाँ करनी पड़ी। बस एक रुकावट थी कि लड़के को बगैर देखे महज तस्वीर देखकर कबूल करना था। निकाह टेलीफोन पर होना था और रुखसती 1 साल बाद। मैं इकलौती औलाद थी और अभी 19 साल की थी। वालिदा चाहती थी कि मैं 20 साल की हो जाऊं तो रुखसत करे। वालिद साहिब ने इकलौती बेटी होने की वजह से हाँ कह दी। निकाह हो गया और मैं बगैर देखे काशिफ की मनकावे हो गई। 1 साल गुजरा। इस दौरान वालिदैन ने काफी जहेज तैयार किया। 2 दिन कबल काशिफ अमेरिका से आए और धूमधाम से मेरी रुखसती हुई। रुखसती के वक्त मेरी सास और ससुर ने सब कुछ जहेज में दे दिया। वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना न था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए सब अरमान निकाल दिए गए। मैं दुल्हन बनकर काशिफ के घर पहुंची, मगर दाल्हा खामोश और कुछ सा डरा हुआ लग रहा था। अमेरिका में था, इसलिए अलग सा महसूस हो रहा था। रात को 1 बजे तक दाल्हा कमरे में नहीं आए। आखिरकार आए और कोई बात किए बगैर गिलास में पानी और दवा देकर चले गए। मैंने खुद ही घूंघट अलिफाटे आलिफ। रात गुजरी, दिन चढ़ा। दाल्हा दिन भर मसरूफ रहे। शाम को आए, दवा दी और कहा कि कल सफर तवील है, आज रात भरपूर नींद लेना जरूरी है। मैं समझ गई कि मामला किया है। काशिफ को शादी की जरूरत नहीं थी, वालिदा ने मजबूर किया था। मैंने कहा, ये एक रात वतन में गुजारनी है तो गुजार जाएगी, सुबह सबसे पहले माँ अबू को आगाह करूंगी। मैं हरगिज इस शख्स के साथ नहीं जाऊंगी। अबू ने काशिफ को बुलाया। इसने कहा, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने वालिदा की खातिर शादी की थी, मुझे मजबूर किया गया। वालिद साहिब ने ट्रक वाले को फोन किया। काशिफ ने कहा कि उन्हें रोके नहीं, सब ठीक है। उनके कहने पर हमने जहेज वापस कर दिया। कुछ साल बाद एक अच्छा रिश्ता आ गया और मैं दोबारा शादी कर गई। अल्लाह ताला का करम हुआ, शौहर बहुत अच्छे मिले और आज उनके साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हिम्मत दी और मैंने जुर्रत से काम लिया।